पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने जनता के हित में बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप बीजेपी सरकार की प्राथमिकता होगी। आज की कैबिनेट मीटिंग में घुसपैठ से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए आपको विस्तार से इन फैसलों के बारे में बताते हैं। शुभेंदु कैबिनेट ने बांग्लादेश से सटे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपने का पहला फैसला किया है। चुनाव के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र में इसका वादा किया गया था। इससे घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी। आज के আমরা প্রথম দিনই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पश्चिम बंगाल में केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने का है। टीएमसी की पिछली सरकार ने केंद्र की इस योजना से राज्य के लोगों को वंचित रखा था। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में केंद्र प्रायोजित कई अन्य योजनाओं को भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। इनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना शामिल है। तीसरे महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लागू करने का ऐलान किया है। कैबिनेट के चौथे अहम फैसले के तहत राज्य में जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सरकार लेगी। सीएम शुभेंदु ने कहा कि बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके साथ ही शुभेंदु कैबिनेट ने 5वें अहम फैसले के तहत सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट देने का भी निर्णय लिया है। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की ऊपरी आयु सीमा को 5 साल बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिल सके। आपको बता दें कि इस पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के मतदाताओं, चुनाव आयोग और इस विशाल चुनावी प्रक्रिया में शामिल तमाम कर्मचारियों का धन्यवाद किया गया। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी योजनाओं को सख्ती से लागू करने के भी आदेश दिए हैं।